तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक अमेरिकन यूट्यूबर के ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियो के बारे में जिसके बाद इंडियंस के खिलाफ सोशल मीडिया में रेसिज्म फिर से थोड़ा सा बढ़ गया है। जहाँ गाइस बेसिकली यूट्यूबर टाइलर ओलिवेरा रिसेंटली इंडिया आए हुए थे एंड यहाँ पर वो एक इंडियन फेस्टिवल को कवर किए एंड मेन वीडियो से पहले उन्होंने एक प्रीव्यू पोस्ट किया विद द कैप्शन इनसाइड इंडिया पूप थ्रोइंग फेस्टिवल। बेसिकली यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर काउ डंग फेंक रहे होते हैं, तो वही एक्सपीरियंस वो करने गए थे एंड इसको रिकॉर्ड करके वो वीडियो बना रहे हैं। अब सबसे पहले तो इंडियंस ही हैरान रह गए कि ऐसा भी फेस्टिवल यहाँ पर मनता है, हम लोगों को तो पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में कंफ्यूज दिखे कि भाई ये कहाँ होता है। वेल इसके बाद मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि इस फेस्टिवल को बोला जाता है गोरे हाबा एंड इसको एक्सक्लूसिवली कर्नाटका के गांव में सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है गुमातापुरा। अब रेसिस्ट को तो भाई एक बहाना चाहिए होता है। इसके बाद सब लोग जनरलाइज करने लगे कि सब इंडियंस इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंडियंस कितने डर्टी हैं उनको देख लो। बहुत सारे ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं, फर्स्ट डे इन इंडिया, हेल इज रियल, इंडिया में तो नर्क है, डर्टी कंट्री है एंड और भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो यह आपका क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन पर, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ के हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी वर्सेस द वायरल एमएलएम गाय के बारे में। तो इस फ्यू डेज अगो लक्ष्य चौधरी अपने चैनल में एक रोस्ट वीडियो अपलोड किए थे ऑन द वायरल एमएलएम गाय रवि शर्मा। पास्ट में भी वो काफी सारा कंटेंट अपलोड किया एमएलएम के ऊपर, बट गेस व्हाट, इस बार रवि शर्मा की तरफ से उनको एक लीगल नोटिस भेज दिया गया। वो अपने स्टोरी में मेल दिखाया जहां पर उनके तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि लक्ष्य का कंटेंट इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग है। तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप ये कंटेंट को विद इन 2 डेज हटा दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ डेफेमेशन का अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे। तो पहले तो लक्ष्य ये नोटिस को अपलोड करके लिखे, हाय मैं तो डर गई, वेरी फियर हो रहा है, कहीं मुझे उम्र कैद ना हो जाए, मेरा एल करे रिमूव। एंड फर्दर वो इसके बारे में बात करते हुए ये कहे, रवि ओपी सर एक बात बताओ, आप क्या किलो 2 किलो चूतिए हो गया? नहीं अब तक तो मैंने गाली भी नहीं बकी थी, अब खाली आपने अपनी हरकतों से। डिफेमेशन का पहले तो मतलब समझो यार। आपकी जो चीज आपने जो इंटरनेट पे हगा हुआ इंटरनेट पे पब्लिकली वही उठा के आपके ऊपर बोला गया, आपकी कोई पर्सनल चीज तो बाहर आई नहीं है। दूसरी चीज डेफेमेशन के लो समझो इंडिया के। भाई डेफेमेशन का रिकॉर्ड तो देखो, इंडिया का आज तक 0 लोग जीत पाए हैं, 0 डेफेमेशन का केस। ये थोड़ी कोई भी इंटर्नशिप करने वाला वकील उठा लिया उसकी जीमेल आईडी से, उसका अपना कोई डोमेन भी नहीं है, अपनी जीमेल आईडी से ही भेज रहा है वो कि हम डेफेमेशन का नोटिस। अब कोर्ट नोटिस होता है, वकील के नोटिस की कोई कीमत ही नहीं होती है। मतलब मुझे भेज के क्या कर लोगे तुम नोटिस, मैं तो नहीं हटा रहा, वो भी वैसे भी वकील का नोटिस है। वो डेफेमेशन प्रूव करनी होती है भाई कि फेम कितनी थी आपके पास, क्या नुकसान हुआ। आप तो फेम नहीं थी आपके पास, क्या डिफेम हो गया आपका। लीगल एक्शन डेफेमेशन। रवि ओपी सर आप प्लीज मेरे ऊपर डेफेमेशन का केस मत करना, मेरे पास आपको देने के लिए फंड तो नहीं है लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं चहल वर्सेस धनश्री के बारे में। तो एक बार फिर से चहल और धनश्री का लफड़ा स्टार्ट हो गया है। चहल थोड़ा सा पोक किए धनश्री को। बेसिकली वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किए थे जहां पर उन्होंने एक न्यूज शेयर किया था फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट कि कोई भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन एलिमनी डिमांड नहीं कर सकते। एलिमनी सिर्फ उनको दिया जाता है जिनके खिलाफ सोशल इनजस्टिस होता है, इट्स नॉट अ टूल फॉर एनरिचमेंट। तो इसको शेयर करते हुए वो अपने स्टोरी में लिखे है, मां कसम खाओ नहीं पलटोगे इस डिसीजन से। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो शिखर धवन के पोस्ट के नीचे एक कमेंट भी किए, आपके पोस्ट पे कॉपीराइट मार रहा हूं शिखर धवन भैया, 4 करोड़ ओनली। इफ यू डोंट रिमेंबर तो चहल ने रिपोर्टेडली धनश्री को 4 करोड़ का एलिमनी लिया था। तो लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फिर से उन्होंने यहाँ पर डिग लिया उनके खिलाफ। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम पूरब जाके बैड्स ऑफ यूट्यूब कोलैब को मिस कर दिया एंड इस चीज पर वो रिएक्ट किए, जहां गाइस एक दिन के अंदर पूरब जाके वीडियो में 5 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं। बहुत ही क्रेजी रिस्पॉन्स उन्हें मिला, काफी यूट्यूबर्स इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, बट भुवन बाम मिस कर गए होंगे इसे ड्यू टू सम रीजन। तो इसीलिए वो इस वीडियो को अपने स्टोरी में शेयर करते हुए लिखे, ऑल माय डार्लिंग्स इन वन वीडियो लेड बाय माय लव पूरब झा, मिस्ड बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, शो सम लव। जिसको रीशेयर करते हुए पूरब लिखे, ओजी बीबी वी मिस्ड यू भैया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले माही एनर्जी के बारे में। तो वो यूट्यूबर जिनके साथ एयर इंडिया में मराठी लैंग्वेज को लेकर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जहां इस कल ही मैंने आप लोगों को ये स्टोरी कवर करके बताया था, एक वुमेन बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी इनसे जस्ट बिकॉज वो मुंबई जा रहे थे एंड उनको मराठी नहीं आती है। फ्लाइट में पूरा सीन क्रिएट हो गया था। तो इसके ऊपर यूट्यूबर माही एनर्जी एक डेडिकेटेड वीडियो पोस्ट किए। पहले तो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उस वुमेन के खिलाफ, बट वो वुमेन इतना ट्रिगर क्यों हो गई थी, एग्जैक्टली हुआ क्या था, उन्होंने ये बताया। मैंने रिक्लाइनर प्रेस किया और मेरी सीट को हल्का सा पीछे की तरफ बेंड किया। मेरे आगे वाले जो भैया थे वो भी यही करे, ठीक है, तो उनका भी मेरे साइड पे बेंड था। अब जैसे ही मेरा जो सीट था वो पीछे बेंड होता है, पीछे एक लेडी बैठी हुई थी मेरे पीछे, उनकी जो ट्रे थी उसमें एक छोटी वाली जो वाटर बॉटल होती है जो पानी सर्व करने के लिए देते हैं एयर इंडिया वाले, वो भी रखी हुई थी, वो बॉटल नीचे गिर गई।
अचानक से वो बहुत तेज मतलब बोली, कुछ चिल्लाई मेरे ऊपर। तो अचानक से जब वो चिल्लाई तो हम थोड़े नींद में ही थे, तो हम पीछे देखे, हम उनको बोले सॉरी क्या हो गया, तो वो मराठी में कुछ बोली, ठीक है। तो हम उनको बोले कि सॉरी आंटी, मैं लाइक मतलब उठा देता हूँ। देन वो कुछ बोली और तेज आवाज में बोली, तो मुझे समझ में नहीं आया। अब जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो आई सेड कि पोलाइटली मैंने बोला कि प्लीज आप हिंदी या इंग्लिश में बोलिए सो दैट हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द मोमेंट शी हियर्ड दैट, वैसे ही वो बोली कि तुमको मराठी नहीं आता है, वो अपने मराठी लैंग्वेज में बोली, ठीक है, मराठी नहीं आता है। एंड आई सेड नहीं मराठी नहीं आता है। तो बोली तुम मुंबई जा रहे हो, तुमको मराठी नहीं आता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं वायरल केबीसी किड के बारे में। सो फाइनली द वायरल केबीसी किड अपने कंट्रोवर्शियल केबीसी एपिसोड पर रिएक्ट किया एंड अमिताभ बच्चन जी से सॉरी बोले। जहां गाइस इनका एपिसोड आते ही उनको टैग मिल गया था द केबीसी ओवर कॉन्फिडेंट किड। तो फाइनली आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स उनके तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहां पर बेसिकली कहा गया कि मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करना चाहता हूं फॉर माय बिहेवियर ऑन द केबीसी शो। आई नो बहुत सारे लोग मेरे बिहेवियर से हर्ट हुए, डिसअपॉइंटेड हुए एंड दे फेल्ट डिसरिस्पेक्ट बाय द वे आई स्पोक एंड मैं उस चीज को ट्रूली रिग्रेट करता हूं। एट दैट मोमेंट मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था एंड मेरा एटीट्यूड गलत वे में आया। मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था टू बी रूड एंड मैं अमिताभ बच्चन सर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं एंड आई प्रॉमिस टू बी मोर हम्बल, रिस्पेक्टफुल एंड थॉटफुल इन द फ्यूचर। थैंक यू टू एवरीवन जो कि स्टिल मेरे को सपोर्ट किया एंड गेव मी अ चांस टू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा के बारे में। तो एक बार फिर से विराट कोहली के ऑन फील्ड फेलियर को अनुष्का शर्मा के ऊपर डाल दिया जा रहा है। जहां गाइस करंटली चल रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई सीरीज एंड पहले 2 मैचेस में विराट कोहली कंसेक्यूटिवली 0 स्कोर किए एंड गेस व्हाट, इसके बाद कुछ पोस्ट वायरल जाने लगे जहां पर उनकी वाइफ अनुष्का शर्मा को उनके फेलियर के लिए ब्लेम किया जा रहा है। लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि जब से अनुष्का शर्मा उनके लाइफ में आई है उनका करियर रुइन हो गया है। विराट कोहली एक लिविंग एग्जांपल है कि कैसे एक रॉन्ग पार्टनर आपके करियर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। और करो अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर करियर। भाई सीरियसली ये मेंटालिटी कहां से आता है? अनुष्का शर्मा का क्या लेना देना है उनके क्रिकेटिंग परफॉर्मेंस से? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में भी आए कि ये मेंटालिटी को चेंज करो, क्योंकि एक बार विराट कोहली 2016 में इस चीज को ऑलरेडी पॉइंट आउट किए हुए। वो ओपनली पोस्ट किए थे कि शेम ऑन देम जो कि मेरे वाइफ को ब्लेम करते हैं फॉर माय परफॉर्मेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आयुष्मान खुराना के बारे में। तो आयुष्मान खुराना मार्वल यूनिवर्स एंड मैडॉक फिल्म्स यूनिवर्स के कंपैरिजन के बारे में बात की है। जहां गाइस जो ये मैडॉक फिल्म्स का हॉरर यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है ऑफ स्त्री, मुंजिया, भेड़िया, रूही एंड नाउ थामा जिसका लीड रोल आयुष्मान खुराना प्ले किए हैं। तो ये यूनिवर्स को ऑब्वियसली कुछ लोग मार्वल यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं। तो इसी के बारे में बात करते हुए आयुष्मान अपने स्टोरी में ये कहे, मत कर लाला, नहीं चाहिए हमें बाहर की वैलिडेशन, नो कंपैरिजन, दिस इज आवर देसी यूनिवर्स, सो थामा इज थामा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो आफ्टर इंडिया अफगानिस्तान भी अपने रिवर वाटर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करने वाले जो कि पाकिस्तान जाता था। जहां पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट रिसेंटली जब अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का भी क्लैश हुआ उसके बाद अफगानिस्तान भी अपने रिवर वाटर को रेस्ट्रिक्ट करने वाले जो कि पाकिस्तान फ्लो करके जाता था। तालिबान ने ये डिसीजन को अनाउंस किया कि जो कूनर रिवर से पानी जाता था वहां पर वो डैम्स बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे एज सून एज पॉसिबल, ताकि पाकिस्तान में पानी ना जाए उनके देश से। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एआई सिस्टम गॉन रॉन्ग के बारे में। तो एक एआई डिटेक्शन सिस्टम फेलियर की वजह से एक स्टूडेंट को पुलिस ऑफिसर्स पॉइंट में डाल दिए। बेसिकली यूएस के एक स्कूल से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर ये स्टूडेंट ऐसे ही फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे थे। अचानक से मल्टीपल पुलिस कार्स उनके सामने आए एंड उनको बोले हाथ पीछे करो और पॉइंट पे उन्हें रख दिए। द स्टूडेंट वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया। वो कहे कि दे मेड मी गेट ऑन माय नीज एंड वो हैंडकफ्स मेरे ऊपर डाल दिए एंड जब वो मेरा सर्चिंग किए दे फाउंड नथिंग। बाद में पता चला कि इसके पीछे रीजन था एक एआई गन डिटेक्शन सिस्टम फेलियर। पुलिस ने दिखाया कि उस स्टूडेंट से उनको एक एआई कैप्चर्ड इमेज मिला था जहां पर गलती से उस एआई ने स्टूडेंट के पॉकेट में चिप्स पैकेट को एज गन समझ लिया एंड ये फॉल्स अलर्ट को ट्रिगर कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक आदमी के बारे में हु क्रॉस द लाइन। तो गाइस गुरुग्राम से क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर एक आदमी मूविंग थार कार से लिटरली पब्लिकली यूरिनेट कर रहे थे। जहां गाइस एक पर्सन पीछे से ये वीडियो को कैप्चर किए। ऑब्वियसली मैं आप लोगों को क्लियरली यहां पर नहीं दिखा सकता हूं बट सही में वो चलते हुए गाड़ी से रोड में ये हरकत कर रहे थे। तो ऑब्वियसली जैसे ही पुलिस तक ये वाला क्लिप पहुंचा उन दोनों को अरेस्ट किया गया, द ड्राइवर एंड द पर्सन हु डिड इट। एंड जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऐसा हरकत क्यों किया तो वो पर्सन बोले कि मेरा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी को रोक ही नहीं रहा था एंड आई कुडंट कंट्रोल, तो मैं चलते हुए गाड़ी से ही यूरिनेट कर दिया।
एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मदर ऑफ द ईयर के बारे में। तो गाइस हर घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक चीज को लेकर कलेश होता ही है कि भाई बच्चे अर्ली मॉर्निंग उठते ही नहीं है। वेल यही कलेश को लेकर एक मदर ने अपने बच्चों को उठाने के लिए क्या किया आप खुद ये क्लिप में देख लो। अभी बिल्कुल मत बजाना अभी। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।